नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची के एचईसी में बीती रात बिजली बहाल होने के बाद मदर इंडस्ट्री की रौनक फिर से लौट आई है। बिजली आपूर्ति बहाल होने के बाद एचईसी कर्मियों ने खुले दिल से इसका स्वागत किया। दरअसल कल दोपहर करीब 2 बजे बकाया बिजली बिल भुगतान नहीं करने पर एचईसी की बिजली काट दी गई थी, लेकिन बाद में बिल के भुगतान का भरोसा दिए जाने के बाद बीती रात करीब 11 बजे मदर इंडस्ट्री की बिजली बहाल कर दी गई है। कर्मचारियों की माने तो इस तरह एचईसी की बिजली काटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि इंडस्ट्री में कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि 9 घंटे बिजली कटे रहने की वजह से एचईसी में करोड़ों का नुकसान हुआ है। आज सुबह एचईसी के बाहर कर्मियों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। एचईसी में बिजली बहाल होने के बाद रौनक लौट आई है। अभी सुबह का वक्त है, कर्मचारी एचईसी के भीतर प्रवेश कर रहे हैं और अपनी अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कल जो 9 घंटे बिजली यहां पर कटी रही और 9 घंटे एचईसी के लिए काफी भारी रहे और दरअसल कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का काम रुका रहा, करोड़ों का नुकसान हुआ है। 9 घंटे के बाद एचईसी की बिजली बहाल हुई है। आप लोग कैसे देख रहे हैं? एचईसी संकट में है, बिजली इसका नहीं कटना चाहिए था, कट गया, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कल जो 9 घंटे बिजली कटी रही, परेशानी परेशानी तो होगा ना, हम लोग इसी थे, लेकिन परेशानी तो जरूर हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल देख रहे हैं तमाम लोग हैं जो परेशानियों की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि एचईसी का जो वर्क ऑर्डर है करीब 2000 करोड़ रुपए का है और यहाँ पर वर्क ऑर्डर वित्तीय कमी के कारण एचईसी समय पर पूरा नहीं कर पा रहा है। ये 9 घंटे कल बिजली कटी रही। वास्तव में लोग यहाँ तक शाम को जब ऑफिस से निकल रहे थे तब देखे कुछ लोग पहले भी निकले, काम नहीं था, हालत में निकल रहे थे कल और बिजली लौट गई, जिससे यहाँ पर से मजदूर भाई लोग हमारे बहुत खुशी के साथ काम पर वापस आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि रक्षा हो, न्यूक्लियर हो, खासकर नौसेना का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हो, खासकर रक्षा का आकांक्षा प्रोजेक्ट, वो एचईसी में चल रहा है। और ऐसे प्रोजेक्ट को अगर बिजली के रूप में एक धक्का लगता है, बिजली काटी जाती है, तो उस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने में नुकसान पहुंचता है। हम लोगों से बात करेंगे कि एचईसी की बिजली 9 घंटे के बाद जो है बहाल हुई। आप लोग कैसे देख रहे हैं? ये बिजली के कारण पूरा काम तो रुका हुआ है। अभी सबसे बड़ा बात यही है कि सारा शॉप का जो मशीन है वो बंद हो चुका है। अब तो बिजली बहाल हो गई। हाँ, उसके लिए तो अब काम स्टार्ट होगा। अब देखिए, आज स्टार्ट हो जाना चाहिए। कल तक जो चेहरे मायूस थे आज मुस्कुरा रहे हैं और लगातार लोगों का आना जारी है। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि बिजली बहाल हो गई है 9 घंटे के बाद। कैसे देख रहे हैं भैया? स्थिति तो अभी खराब है, देखिए क्या होता है। कुछ दर्द भी है मन में, स्थिति खराब है, लेकिन अभी जो एचईसी की बिजली 9 घंटे के बाद बहाल हुई है, आप लोग कैसे देख रहे हैं? कारखाना चलेगा तब ना हम लोग आएंगे। लाइन बत्ती नहीं रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जाएंगे तो वहाँ बैठना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा पावर के लिए। जैसे लाइन बत्ती है तो कारखाना चलेगा, हम लोग प्रोडक्शन देंगे, बस, ज़्यादा क्या कर सकते हैं। बिल्कुल साफ कहना है कि कारखाना चलेगा तो पेट भी चलेगा, परिवार भी चलेगा और एचईसी का चलना जरूरी है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि आप इसको मदर इंडस्ट्री कहते हैं, तो मदर इंडस्ट्री के रूप में एचईसी को जो भी जरूरी बुनियादी जरूरतें हैं उसे पूरा करना होगा। लेकिन सवाल एक मन में जरूर रहेगा कि मदर इंडस्ट्री एचईसी की बिजली काटी गई तो क्यों? कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। जामताड़ा साइबर गैंग के खिलाफ साइबर सेल को बड़ी सफलता मिली है। जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह से 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों की गिरफ्तारी 9 राज्यों की 36 केस में हुई है। इन लोगों पर 1 करोड़ 20 लाख की ठगी का आरोप लगा है। दिल्ली साइबर सेल के हत्थे चढ़े इन साइबर अपराधियों में गिरोह के सरगना अल्ताफ अंसारी और गुलाम अंसारी उर्फ मास्टर जी के नाम शामिल हैं। गुलाम अंसारी का काम फर्जी वेबसाइट बनाना था और इसी फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाता था। ये गिरोह रोजाना 40 से 50 लोगों को कॉल करता था और लोगों को सिम कार्ड ब्लॉक होने या फिर बैंक अकाउंट बंद होने के नाम पर अपना शिकार बनाता था। लोगों से हमने जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे 9 राज्यों की 36 केसेस जो हैं उनको हमने से लिंक किया और उनको वर्कआउट किया है। इन 36 केसेस में तकरीबन इन्होंने 1.2 करोड़ अमाउंट जो है चीट किया है। और ये जो 14 लोग हैं जिस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, और जैसा इन्होंने अपने डिस्क्लोजर में बताया है कि डेली ये 40 से 50 लोगों को कॉल करते थे या उनके पास कॉल्स आती थी ऑन द बेसिस ऑफ जो इन्होंने ट्रैप ले रखा है
ऑनलाइन स्पेस में अपना बिछा रखा है उसके तहत, और उसमें से 4 से 5 कॉल्स जो हैं वो कन्वर्ट होती थी इनटू फ्रॉड, मतलब 4 से 5 विक्टिम्स बनाते थे ये डेली बेसिस पे, और तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए ये लोगों से चीट करते थे। और देखिए, जामताड़ा में साइबर थाना कैंपस में साइबर अपराधियों से जब्त की गई लग्जरी गाड़ियां और बाइक रखी गई हैं। इससे ये साबित होता है कि किस प्रकार साइबर अपराधी लोगों की गाढ़ी कमाई को उड़ाकर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। कुछ साइबर अपराधियों को पुलिस सलाखों के पीछे भेज चुकी है, लेकिन अब भी काफी अपराधी ठिकाना बदल बदल कर हाईटेक तरीके से साइबर अपराध कर रहे हैं, जिसे पकड़ना अब भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। सूचना प्राप्त हो रही है, इधर विगत दिनों में दिल्ली पुलिस का कोई विजिट करमाटाड़ या जामताड़ा इलाके में कोई छापामारी नहीं हुई है, लेकिन मेरे संपर्क में दिल्ली पुलिस के कुछ ऑफिसर्स हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है। तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ साइबर अपराधी देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, जमुई क्षेत्र के लगभग 14 लोग जो हैं दिल्ली पुलिस के साइबर सेल द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस वक्त हम जामताड़ा साइबर थाना के उस जगह पर मौजूद है जहां रखी आलिशान साइबर अपराधियों की प्रॉपर्टी जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो ये बताती है कि किस प्रकार ये लोगों की गाड़ी मेहनत की कमाई को मिनटों में उड़ा करके आलिशान संपत्ति कमाते हैं और लोगों को कंगाल बना देते हैं। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग अपनी गाड़ी काली कमाई से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। इसके अलावा इन लोगों का जो घर है वो भी काफ़ी आलीशान होता है। इस प्रकार से जामताड़ा जिले में आए दिन साइबर अपराध को लेकर के विभिन्न राज्यों की पुलिस पहुंचती है और गिरफ्तार कर ले जाती है। इसके बावजूद जो है साइबर अपराध पर रोक नहीं लग पा रहा है इन दिनों। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि साइबर अपराधी किस प्रकार हाईटेक हो गए, जिनको पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। अब देखना ये होगा कि साइबर अपराध रोकने के लिए पुलिस क्या नई रणनीति बनाती है और किस प्रकार से इस पर पूरी तरह से लगाम लग पाएगी। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज़ 18, जामताड़ा। जमशेदपुर के बिरसा नगर जोन नंबर 3 में अपराधी अनिकेत तिवारी की हत्या के बाद सनसनी फैल गई है। घटना सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी सहित तमाम पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। बताया जा रहा है कि अंकित तिवारी एक फरार अपराधी था और हथियार के साथ नशे के कारोबार में भी शामिल था। कल रात से ही उसका बस्ती के युवकों के साथ विवाद चल रहा था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं बस्ती में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। क्रिमिनल है जो आर्म्स एक्ट में जेल जा चुके हैं, एनडीपीएस केस में जेल जा चुके हैं। अनिकेत तिवारी 22 साल के हैं, उर्फ नन्नू तिवारी। उनका बिरसा नगर जोन नंबर 3 में रात में करीब 12:30 बजे झगड़ा होते हुए सूचना दिया गया था। तो पुलिस पार्टी आई थी, यहाँ पर कुछ वैसे नहीं मिला, कुछ लोग भागने के देखा गया था। फिर उसके बाद सुबह 4:30 बजे सूचना मिला कि उनको जो है मर्डर हो गया। हम लोग यहाँ सीन में आके देख रहे हैं तो उसमें चाकू के माध्यम से उनको वार किया गया है। और इनका भी बाकी पहलुओं पर देखा जा रहा है कि क्रिमिनल थे तो इनके साथ कौन कौन साथ में थे और इसका मेन कारण क्या हो सकता है। और इसी बीच रांची से एक बड़ी खबर। रांची में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अगरवा दिन पुल पर गोली मारी गई है। मैकलुस्की गंज थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। उग्रवादियों पर हत्या का शक जाहिर किया गया है। और आपको बता दें कि रिश्ते में चाचा भतीजा हैं दोनों मृतक। तो रांची से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। उग्रवादियों पर हत्या का शक जाहिर कर दिया गया। और आपको बता दें कि चाचा और भतीजा रिश्ते में लगते हैं दोनों मृतक। और गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। अगरवा दीना पुल के पास गोली मारी गई। उग्रवादियों पर इस घटना का शक जाहिर किया गया है।
रांची सदर अस्पताल का वेबसाइट 3 दिन हैक कर फर्जी तरीके से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के मामले की जांच तेज हो गई है। मामले को लेकर लोअर बाजार थाना में एफआईआर दर्ज भी किया गया है। सोमवार को पुलिस ने सदर अस्पताल के उपाधीक्षक से पूछताछ कर पूरी घटना की जानकारी ली थी। रांची सिटी डीएसपी के मुताबिक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर डिजिटल तकनीक से जाँच की जाएगी। आपको बता दें कि सदर अस्पताल का साइट हैक कर 16 से 18 अगस्त के बीच 29 सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। इनमें 22 जन्म और 7 मृत्यु प्रमाण पत्र शामिल हैं। सर्टिफिकेट पर रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर अलग मिलने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक सह रजिस्ट्रार के द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जो CSR पोर्टल है उसके आईडी और पासवर्ड को हैक करके दिनांक 16/8/21 और 18/8/21 के बीच इन 3 दिनों में कुल 29 प्रमाण पत्र जारी करवाए गए हैं, जो उनके द्वारा वैध तरीके से नहीं किया गया है। इस संदर्भ में उनके लिखित आवेदन पर हमने एफआईआर दर्ज किया है और इस पर आगे की अनुसंधान की कार्रवाई की। वहीं जमशेदपुर के खरसवा में अब तक पुल का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। इस पुल का निर्माण 10 करोड़ की लागत से हो रहा था। वहीं पुल के लिए अप्रोच रोड भी नहीं बन पाया है। बिल पास नहीं होने की वजह से 6 साल पहले ठेकेदार आधा अधूरा काम छोड़कर भाग गया। वहीं बरसात होने पर नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे नीचे का रोड जलमग्न हो जाता है, जिससे लोगों की परेशानी भी बढ़ जाती है। पुल का जायजा लिया संवाददाता अभिनव कुमार ने। जिले में जहां एक पुल है जिसे आधा अधूरा ठेकेदार द्वारा बना करके छोड़ दिया गया है, जिसकी सूद लेने के लिए कोई भी नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुल को अप्रोच रोड तक नहीं बनाया गया है। नीचे से जब बारिश तेज होती है ज़्यादा तो ये पानी आप जैसा देख रहे हैं ऊपर तक आ जाती है। लोगों को काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है और ये पुल को इसी तरह बना करके छोड़ दिया गया है। जो लोगों से पता करके बात करके पता चला है कि 8 साल से ऐसे ही आधा अधूरा पुल है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से अभिनव कुमार। झारखंड में तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन आज तक कई तालाबों की सूरत नहीं बदली है। इसी कड़ी में राजधानी रांची का जोड़ा तालाब भी है। राज्य सरकार ने जोड़ा तालाब के इतिहास को कायम रखने के लिए सौंदर्यीकरण के नाम पर करीब 2 करोड़ 21 लाख रुपए की नींव रखी। 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, मगर आज तक न तो तालाब के गार्डवाल का काम पूरा हुआ और न ही सीढ़ी निर्माण का कार्य। ऐसे में रांची जोड़ा तालाब के पास रहने वाले लोग नगर निगम से लेकर सरकार से काफी नाराज दिख रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि रांची की मेयर भी कार्य आवंटन से लेकर कार्य अनुभव को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। हालांकि मेयर ने जोड़ा तालाब को लेकर अब कार्रवाई करने की बात कही है। यहाँ पर लगभग 3-3.5 साल से काम हो रहा है और आप देख रहे हैं किस तरह यहाँ बंदर बांट हुआ है। रांची नगर निगम के जितने अधिकारी हैं सब आके इस तालाब का निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन इस तालाब का कुछ नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ बंदर बांट हो रहा है। कभी भी किसी को काम देने समय ठोक बजा के ठेकेदारी करना चाहिए, कानून और नियम को पालन करना चाहिए। काम का अनुभव है या नहीं ये तो चीफ इंजीनियर बता सकते हैं। दूसरा, अगर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उनको ध्यान देना चाहिए। ठोक बजा के काम करवाना चाहिए। अगर भाग गए होंगे तो ऐसे लोगों को तुरंत में ब्लैकलिस्टेड कर देना चाहिए। धनबाद के बाघमारा में एक बार फिर अवैध कोयला कारोबार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बीसीसीएल अधिकारी और पुलिस पर अवैध कोयला खनन के साथ देने का आरोप लगाया है, जिसके खिलाफ दर्जनों ग्रामीणों ने इलाके में हो रहे अवैध खनन को रुकवाया। साथ ही विरोध प्रदर्शन करते हुए मुआवजे की मांग भी की। के द्वारा अवैध उत्खनन छाताबाद के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। छाताबाद एक घनी आबादी वाली बस्ती में कोयला माफियाओं द्वारा अवैध उत्खनन माइंस करके और सुरंग बना के जो बीसीसीएल द्वारा छोड़ा गया पिलर है उसको काटने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ हम लोग को सूचना मिला कि इलीगल माइनिंग हो रही है। किनके द्वारा सूचना दी गई थी? ये सूचना जो है ना ग्रामीणों के द्वारा हम लोग को मिला था। झारखंड में आयुष की ड्रग लेबोरेटरी अधर में है। काम नहीं होने से लैब को मिले 1.5 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को लौटाना पड़ा। अब नए सिरे से भवन के लिए जमीन चिन्हित की जा रही है। झारखंड में आयुष की दवाओं का करोड़ों का कारोबार तो है,
पर गुणवत्ता जांच के लिए एक भी लैब नहीं है। नियम के अनुसार राज्य में आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं की गुणवत्ता जांच के लिए लैब होना जरूरी है। जब भी सरकार किसी दवा की खरीद बेच करती है तो दवाइयों की जांच का प्रमाण जरूरी होता है, लेकिन राज्य में ऐसी कोई लैब नहीं होने के कारण सैंपल दूसरे राज्यों में भेजना पड़ जाता है। ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी जो हमारे झारखंड रांची में इसकी बिल्डिंग डोंडा में बन चुकी थी, तो तत्कालीन अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा उस वक्त 104 और 108 को हस्तगत किया गया। झारखंड आयुष मिशन के अधिकारी के अनुसार रांची के नामकुम में एक बार फिर से लैब भवन की तैयारी की जा रही है। निर्माण का काम भवन निगम निर्माण को सौंपा गया है। इससे पहले भी डोरंडा में स्टेट लैब के लिए भवन बनकर तैयार था, पर उसे सरकार ने कॉल सेंटर बना दिया था। उस डीपीआर का हम लोग अपने स्तर से रिव्यू कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग 3 सदस्यीय 3 मैन कमेटी का गठन किया गया है, जो कि उन लोग उस पर अपना काम भी कर रहे हैं और जो थोड़ी मोड़ी कमी है उस कमी से उनको अवगत कराया जाएगा। अगर राज्य में जल्द से जल्द स्टेट टेस्टिंग लैब नहीं बनाया गया तो नकली और खराब दवाओं के काला कारोबार पर कार्रवाई करना संभव नहीं हो पाएगा। रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। रांची में कोरोना काल के दौरान मानसिक रोग से ग्रसित लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्था रांची के मुताबिक ये आंकड़ा पहले के मुकाबले 20 से 30% ज्यादा है। सबसे ज्यादा इससे टीनेजर्स प्रभावित हैं। लगातार घर में रहने की वजह से या भविष्य की चिंता को लेकर लोगों में ये समस्या देखी जा रही है, जबकि 50 वर्ष की उम्र पार कर चुके लोगों के मन में कोरोना का डर घर कर गया है। मानसिक रूप से परेशान लोगों में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। उन्हें इस बात का डर है कि कहीं वो फिर से इसके शिकार न हो जाएं। यही वजह है कि लगातार लोग अपना मानसिक संतुलन खोते हुए नजर आ रहे हैं और सीआईपी या रेनपास में ऐसे मरीजों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। स्टडी किए हैं कोविड के बाद जो मेंटल इलनेस का बढ़ोतरी को लेके, और हमारा भी मोटा मोटी फाइंडिंग सिमिलर है, जो रफली 20 to 30% इंक्रीज हुआ है मेंटल इलनेस में। और क्योंकि ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी अभी भी फुल फ्लेजेड नहीं है, इसलिए कई लोग हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हम लोग उसके लिए जो टेली काउंसलिंग के द्वारा टेली साइकेट्री, टेली मेंटल हेल्थ हम लोग चालू किए हैं, तो उसमें हर महीने लोग बढ़ रहे हैं जो उससे संपर्क कर रहे हैं। और साहिबगंज में नमामि गंगे परियोजना के तहत किए गए कार्यों का नेशनल मिशन क्लीन गंगा के जरिए निरीक्षण किया गया। साथ ही एनएमसीजी ने गंगा तट पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की भी बात कही है। विकास कार्य को देखते हुए गंगा तट को जल्द ही पर्यटक स्थल में तब्दील करने की योजना है। डीसी ने नमामि गंगे योजना से बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थिति, गंगा घाट के निर्माण और सौंदर्यीकरण, गंगा घाटों की साफ सफाई की जानकारी दी और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। टीम आ रही है, वो लोग 1 तारीख को यहाँ पहुँच जाएंगे और 1 तारीख को नमामि गंगे के तहत जो भी काम हुआ है उसका एक मुआयना करेंगे, देखेंगे। और चलिए अब देखते हैं झारखंड